बच्चों आज क्या पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंसेस कौन से हैं? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? प्रश्न वाले टेंस, ठीक है ना, जिसमें प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? सबसे पहले डू डज। ये रूल, इसमें ना 2 रूल होते हैं, तो अभी हम रूल 1 पे आज की क्लास जो है वो रूल 1 पे होगी। रूल 1 में सबसे पहले डू डज आता है, उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो टेंसेस हैं, ये आप कैसे पता लगाओगे कि हमें यही फॉर्मूला या यही रूल अप्लाई करना है? तो उसके लिए आप एक बात का ध्यान रखोगे, जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जिससे स्टार्टिंग में क्या आए, क्या है? क्या, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, ठीक है ना। तो पहला जैसे क्या तुम पढ़ते हो, स्टार्टिंग में क्या आया? क्या तुम पढ़ते हो? क्या आया स्टार्टिंग में? क्या आया? क्या। जब स्टार्टिंग में ही क्या आ जाए तब हमें यूज करना है क्या? ये टेंस। अब ये टेंस में आप डू डज देख रहे हो, सब्जेक्ट और नॉट देख रहे हो, इसका यूज कैसे करेंगे? देखो, डू तब लगेगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, डू तब लगेगा जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो? सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए आई, यू, वी, दे, या फिर कोई प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब प्लूरू ठीक है, तो आपको पता है निक्की प्लूरू प्लूरू कहती है, तो भाई आई, यू, वी, दे और प्लूरू हाँ। और डज, डज कब लगेगा? जब सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो, या फिर क्या हो? सिंगुलर। निक्की क्या होता है ये? सिंगू, सिंगू, अच्छा सिंगू हाँ। तो हमें जैसे इसके अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या तुम पढ़ते हो, तो सब्जेक्ट हमें पता है इसमें क्या है? तुम। तो तुमको क्या बोलते हैं? यू। यू के बाद सॉरी, यू से पहले है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं है, सबसे पहले डू और डज है। तो यू इसमें सब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या लगेगा? देखो यू ये रहा, यू के साथ क्या लगेगा? डू। तो मतलब स्टार्टिंग में लगाएंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, डू यू, उसके बाद नहीं आएगा भैया, इसमें नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं होता तो नोट लिखते, यहाँ पे नहीं है ही नहीं है ही नहीं तो लगाना भी नहीं है, फिर वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या इसमें? पढ़ना। पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी, ठीक है ना, स्टडी। और इसमें ऑब्जेक्ट भी रहा नहीं कुछ, क्योंकि ये क्या जो है वो डू डज हो गया, तुम जो था वो सब्जेक्ट हो गया, और पढ़ते जो है, पढ़ते हो, वो वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वह खाना खाकर आता है? मॉनिटर बोला इधर आ मोनितल अरे इधर आ फोटो में। अच्छा, फोटो में दिख रहा है, हेलो कर दे, हेलो सबको हेलो कर दे। ये मॉनिटर है हमारी क्लास का फेमस है ये बहुत ज्यादा। चलो, क्या वह खाना खाकर आता है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या है? वह क्या होता है? ही, क्योंकि वो एक लड़का है तो ही आएगा। तो ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ क्या लगेगा? डज। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा डज से डराना नहीं है। तो डज से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या आएगा? ये हमारा डज हो गया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या इसमें? ही। तो डज ही, उसके बाद नोट। इसमें है कोई नोट? नहीं है, तो लगाना नहीं है, होता तो लगाते। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? आता है ना, खाकर आता है। तो क्या वह खाना खाकर आता है? तो इसमें कम हुआ, वर्ब क्या हुई? कम। डज ही कम टू ईट? टू ईट क्यों? देखो ये जो है कम जो है वो हमारी वर्ब है। क्या है वो? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर इसमें अगर आप टेंस में देखो तो इसमें 2 वर्ब है। क्या है? एक आता है वर्ब है, और दूसरा खाकर, ये भी वर्ब है। तो जब एक ही टेंस में क्या हो? 2 वर्ब हो,
तब हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब मेन वर्ब हमने लगा दी उसके साथ टू लगा के सेकंड वर्ब भी लगानी होती है। जैसे कम टू ईट, ठीक है, कम टू ईट क्या क्या रह गया, ये रह गया खाना, तो खाना क्या होता है, फूड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बिना क्वेश्चन मार्क के ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो अधूरा रहेगा। तो ये हमारा क्या था, रूल नंबर 1 जो कि आज हमने किया। मैं इस पे कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उसको करना है।